डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आ गई और क्या तहलका मचा गई, सबके दिलों पे छा गई। यार ऐसी मूवी है ये, मतलब पहले सीन से ही, मतलब शुरुआत में ही कोई हंसी मजाक नहीं, कोई अपना परिचय नहीं दिया, मतलब आतंक चालू कर दिया। एक्शन लो भाई, आगे बैठो सीट पे और एक्शन देखो। पूरा मनोरंजन कराएंगे, पैसा वसूल कराएंगे, बिल्कुल भी शिकायत लेके बाहर नहीं जाओगे। ये बात कहनी थी एमसीयू की। जहाँ पहले लग रहा था कि यार इतना स्पॉइलर दे दिया और है ही क्या मूवी में, बचा ही क्या, बट यहाँ सरप्राइज और मिल गया। यार सबको लग रहा था कि वोंडा यहाँ पर हेल्प करेगी डॉक्टर की, मल्टीवर्स में जो भी गंद फैला हुआ है, जो भी उसके साथ हो रहा है, उस बच्ची को बचाने के लिए वो हेल्प मांगने जाता है। उसको तो फिर पता लगता है असली डेविल तो यही है, मतलब वोंडा ही उस बच्ची को कैद करना चाहती है, उसकी शक्ति लेना चाहती है। और आप पूछोगे क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है मल्टीवर्स में जाने की बिना किसी रोक टोक की, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। और वोंडा चाहती है कि वो उसकी पावर ले ले और अपने बच्चों से मिलने के लिए जहाँ मर्जी घूमती रहे। और ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही वो कर रही है। वोंडा सीरीज में भी आपने देखा होगा, उसने अपनी फैमिली क्रिएट की थी और जब सब कुछ वो ख़त्म हो गया तो वहाँ वो नॉर्मल हो गई थी। पर इस मूवी में फिर से वो डार्क होल्ड के वश में आ गई है वो। अब आप सोच रहे होंगे यार इस छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी मूवी बना दी, दूसरी यूनिवर्स में भी तो उसके बच्चे आसानी से रह रहे हैं ना, आखिर उसी का रूप है जो उसका केयर कर रही है उनके बच्चों का, तो यहाँ ये तांडव करने की क्या ज़रूरत थी? बट नहीं, यही तो मेन बात है, वो नारी है यार। एक थी नारी जो यमराज से अपने पति को ले आई वापस, और एक ये नारी है जो अपने बच्चों को वापस लाने के लिए मल्टीवर्स के सभी द्वार खोलना चाह रही है, किसी भी हद तक जाना चाह रही है, पर वो हो गई है फेल। वो क्यों? क्योंकि वो जो नारी थी जो यमराज से अपने पति को वापस ले आई, वो थी पॉजिटिव थिंक वाली, बट ये जो है वोंडा, ये है नेगेटिव थिंक वाली। ये खुद के वश में है ही नहीं, ये तो काली शक्तियों के वश में है, इसलिए ये सब घन चक्कर वाले काम कर रही है उल्टे सीधे, वरना है तो वो एक अवेंजर ही ना। बट इन सब चक्करों में उसके बाद जो पावर आई है ना, उसने बड़े बड़ों को उड़ा के रख दिया, कोई उसके सामने नहीं टिक रहा। न जाने कितने ही यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज घूमता रहा उस लड़की को लेकर, कितनी सारी पावर थी उसके पास, पर फिर भी एक अकेली वोंडा ने कितने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को ख़त्म कर दिया। एक तो बेचारा स्टार्टिंग में ही मर जाता है, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ होता, और दूसरा बेचारा इल्यूमिनाटी वाला वो डार्क होल्ड के कब्जे में आ गया है, और जो तीसरा था वो भी डार्क होल्ड के कब्जे में था, और चौथा वो खुद जो मेन यूनिवर्स से है। अब वो इन तीनों के बीच में फंस गया कि भाई मैं मदद मांगूँ तो मांगूँ किससे, सबके पीछे भागता फिर रहा है। और जिस डार्क होल्ड की वजह से ये सब पंगा पड़ा, जिस डार्क होल्ड की वजह से वांडा इतनी शक्तिशाली हो गई थी, और जिस डार्क होल्ड की वजह से तीनों डॉक्टर स्ट्रेंज मारे गए, आखिरकार उसी डार्क होल्ड की मदद से ही वोंडा को हराना पड़ा। इस मूवी में काफ़ी ऐसे सीन्स थे, काफ़ी ब्रूटल सीन थे, कई चीज़ों में ऐसा बुरा लगा यार, तीनों डॉक्टर स्ट्रेंज मारे गए, मतलब 3 यूनिवर्स का काम तो हो गया ख़त्म। और इल्यूमिनाटी वहाँ का सभी सुपर हीरो को ख़त्म कर दिया, अकेली वोंडा ने सबको उड़ा दिया, कोई बचा ही नहीं। चाहे वो कैप्टन थी, मार्वल थी, फंटास्टिक 4 वाले भैया वो भी उड़ गए, और अपने टकलू भैया वो भी ठोके गए बिना मतलब के, सबको उसने मार दिया, कोई बचा ही नहीं। इल्यूमिनाटी पूरी तरह फिनिश हो गया। और इसके क्रेडिट सीन में ये भी देखने को मिल गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक थर्ड आई भी आ गई है, क्योंकि उसने डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया, भले ही वो डार्क होल्ड के कब्जे में नहीं है, क्योंकि वोंडा ने डार्क होल्ड ख़त्म कर दिए, सिर्फ एक यूनिवर्स से नहीं, सभी यूनिवर्स से। उसने उस टेम्पल को ही तोड़ दिया जहाँ उसके सारे मंत्र लिखे हुए थे, कि अगर किसी के पास वो बुक नहीं है तो वो उस टेम्पल में जाके उस सभी मंत्र को पढ़कर सारी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता था। तो कह सकते हैं कि वोंडा ने उसको जड़ से ही मिटा दिया। और लास्ट में कई लोगों को लग रहा होगा यार उस टेम्पल के नीचे तो वोंडा ख़त्म हो गई होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्वल को नेक्स्ट कंटेंट तो चाहिए, उसको ख़त्म कर देंगे तो इतनी पावरफुल सुपर हीरो कहाँ जाएगी फिर? कंटेंट तो ख़त्म हो गया, अगर उसको मार देंगे तो उसको रखेंगे, और नेक्स्ट मूवी में जब वो आएगी तो अलग सरप्राइज लेके आएगी, जैसे यहाँ पर लेके आई। इस मूवी ने मैडनेस की सभी हदों को पार किया है, और जो जो लोग थिएटर में ये मूवी देखने गए उनके लिए तो वैसे भी सरप्राइज पैकेज तैयार ही था। अवतार मूवी का टीजर ट्रेलर देखने को मिल गया उनको, तो एक से भले दो, एक ही टिकट पर दो बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल गई। एक तो टीजर ट्रेलर अवतार का, ऊपर से फिर ये मूवी इतनी फंटास्टिक देखने को मिल गई उनको। तो अगर आपने मूवी देखी है तो बताइए कमेंट करके कैसी लगी आपको।
बाकी इससे रिलेटेड सभी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।